लोगों ने कहा रेखा के बाहर न जाती, यदि जानकी रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। याद रखना माताओं, जानकी का हरण हुआ तो तुम्हारे लिए हुआ। आप कहे हमारे लिए? जानकी का हरण हमारे लिए हुआ? अरे रावण के मरण के लिए जानकी का हरण हुआ। याद रखना माताओं, माता जानकी का तो हरण हुआ, लेकिन माता जानकी अपनी हरण की लीला से आपको सुरक्षित करना चाहती हैं। क्यों? जानकी के हरण के द्वारा, जानकी की हरण के लीला के माध्यम से जानकी तुमको सुरक्षित करना चाहती है। आप कहें कैसे? जरा ध्यान से सुनो। जानकी ने कहा कि माताओं एक बात याद रखना, हमारे आगे एक रेखा पड़ी। कौन? वो रेखा है लक्ष्मण रेखा। जानकी ने कहा कि माताओं हमारे आगे भी एक रेखा पड़ी है, उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा। लेकिन ए मत भूलना, भारतीय सनातन धर्म की नारी, यदि जानकी के आगे एक रेखा पड़ी है तो तुम्हारे भी आगे एक रेखा है। आप कहें वो कौन सी रेखा है? वो है मर्यादा की रेखा। क्यों? जानकी के आगे लक्ष्मण रेखा और माताओं आपके आगे मर्यादा की रेखा। मनो जानकी आपको समझाना चाहती हैं। याद रखना माताओं, जो भारतीय सनातन धर्म की नारी मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी, अन्यथा उसका हरण निश्चित हो जाएगा। इसलिए माताओं हमें मर्यादा की रेखा के अंदर रहना है। और एक बात याद रखना, जानकी के हरण का कारण क्या है? आज जानकी रेखा के बाहर जाने लगी। रेखा ने कहा कि अम्मा जानकी रेखा के बाहर आई क्या? विचार मान श्रोताओं जरा विचार करो। रावण ने कहा कि भिक्षाम देहि, जानकी रेखा के बाहर ना आई। लेकिन जिस समय रावण ने कहा मात्र भिक्षाम देहि, मां कहा, तो जानकी को रेखा के बाहर आना पड़ा। क्यों? बोले पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। प्यारे, आज जानकी ने कहा कि रेखा मैं जगत की जननी हूं और आज यदि रेखा के बाहर ना जाऊंगी तो भारत से मां शब्द कलंकित हो जाएगा। कौन भारत की नारी को मां कहेगा? कौन भारत को मां कहेगा? इसलिए आज जानकी ने प्यारे मां शब्द की लाज राखी। प्यारे, मां साधारण नहीं होती। याद रखना, बेटा बुलाए मां दौड़ी चली आए। यही मां का धर्म है कि नहीं है? क्यों? अच्छा, बेटा बुलाए। रेखा ने कहा अत्याचारी दुराचारी पापाचारी। सीता ने कहा कि मैं भी जानती हूं, लेकिन रेखा आज मेरी मजबूरी है। क्यों? आज रावण ने मुझे मां कहा है और मैं पूरे जगत की जननी हूं, भूमजा जानकी है प्यारी। और आज जानकी रेखा में के बाहर आई। क्यों? क्योंकि रावण ने मां कहा। मां शब्द को बचाने के लिए जगत जननी ने अपने आप को दिक्कत में डाल दिया, लेकिन मां शब्द को बचा लिया। प्यारे, मां को जानने के लिए मां बनना पड़ेगा। मां के यहाँ चलने हर युगों में, मां के आंचल ने हर युगों में भगवान को भी पाला है। मां के चरणों में जन्नत है, हरि गिरजा और शिवाला है। माहिम गिर जैसी ऊंचाई, मां सागर जैसी गहराई। संसार में जितनी खुशियां हैं मां के आंचल से आई। मां को समझने के लिए मां बनना पड़ेगा। प्यारे, मां साधारण नहीं होती है। और मैं आपसे निवेदन करूं, मां को समझने के लिए मां बनना। सीताराम कहिए ताई वेद राखे रा, ताई वेद रहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। आज कोई समाज में प्यारे राम सीता नहीं कहता है। कारण है। कारण क्या है? जिस समय हमारे राम जी माता कौशल्या के पास गए, कौशल्या से कहा कि मैया मैं बन जाना चाहता हूं। माता कौशल्या ने कहा कि किसने कहा? माता कौशल्या जानती है। जब राम जी ने कहा कि पिता की आज्ञा है, विरोध कर दिया। बोली जो केवल
शब्द पर ध्यान देना। बोली जो केवल पितु आयुष ताता तो जनी जाओ, क्यों जानी बड़ी माता। माँ का दर्जा पिता से बड़ा होता है। माँ बेटे को जन्म देने वाली है, इसलिए माँ का दर्जा बड़ा है। एक बात याद रखना, माँ पिता के सामने बड़ी हुआ करती है। माता कौशल्या ने स्वयं कहा, जो केवल पितु आयुष ताता तो जन जाओ जान बड़ी माता। इतना ही नहीं प्यारे, आज राम सीता कोई नहीं कहता है, क्यों? किसी ने कहा कि राम सीता क्यों नहीं कहते हो, सीता राम सब कहते हैं। कारण है, कारण क्या है? बोले राम जी गए थे वन, अरे राम जी गए थे वन, एक बार जीवन में जानकी गई थी वन, दो दो बार जीवन में। याद रखना प्यारे, राम हो या रावण हो, अरे बलि चाहे बामन हो, और शेष अपयस सब जग में रहेंगे। और जब जब चर्चा चलेगी सीता राम जी की, सियाजू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम चले, अरे पीछे पीछे सिय चली, लेकिन अब आगे आगे सिए राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगो, सीता राम सब ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि माँ का दर्जा बड़ा होता है प्यारे। राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में राम जी को एक बार वनवास हुआ, जानकी को 2 बार वनवास हुआ। जानकी जिस समय दोबारा वनवास काल में वाल्मीकि आश्रम में पहुंची, वहां की देवियों ने पूछा कि जानकी तुम्हें पहले भी यहाँ मैंने देखा है। सीता ने कहा बिल्कुल देखा होगा, मैं अपने पति के साथ यहाँ आई थी। अरे पति के साथ? क्यों? क्योंकि उस समय मेरे पति को 14 वर्ष का वनवास हुआ। और आज देवियों ने कहा कि सीता आज उस समय तुम पति के साथ थी, लेकिन आज तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है। तो उस समय सीता ने कहा कि उस समय मेरे राम को वनवास हुआ था, मेरे पति को वनवास हुआ था, और पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा में रहना, इसलिए मैं पति के 14 वर्ष साथ आई। लेकिन अब राम जी को नहीं, अब तो मुझे वनवास हुआ है, इसलिए मैं वनवास आई हूं। उसी समय देवियों ने कहा कि सीता तुम्हें वनवास नहीं हुआ, राम जी को वनवास हुआ। तुमने पत्नी होने का धर्म निभाया, और आज जब तुम्हें वनवास हुआ तो राम जी ने पति होने का धर्म नहीं निभाया। इसलिए राम सीता अरे कोई ना कहेगो, और सीता राम सब ही कहेंगे। याद रखना प्यारे, माँ बड़ी है। एक माँ की बात करें, एक दिन के तलाक की चर्चा आपने कई बार सुनी होगी प्यारे। एक बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल चली गई, और उसी समय बेटी ने उसी रात को अपने पिता के यहाँ एक फोन किया, मैं इस व्यक्ति के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। माता पिता ने बहुत समझाया। माता पिता ने कहा कि बेटी आज तुम्हारा विदा हुआ है, और आज तुमने फोन कर दिया, मेरी नाक समाज में कट जाएगी। बात क्या है? बेटी ने बात तो ना बताई प्यारे। बेटी ने सिर्फ इतना कहा, जिस व्यक्ति से तुमने हमारा विवाह किया है, मैं उस व्यक्ति के साथ 1 घंटा भी रहना नहीं चाहती। माता पिता के समझाने के बाद जब बेटी ना मानी प्यारे, तो माता पिता उसी रात को बेटी के घर में पहुंच गए, और बेटी के घर में पहुंचे, पुनः समझाया, बेटी ना मानी। माता पिता बेटी को लेकर अपने घर आए, फिर समझाया, ना मानी तो दोनों के बीच में तलाक हो गया, विवाह विच्छेद हो गया प्यारे। और तलाक होने के बाद बेटी की शादी दूसरी जगह हो गई, और बेटे की शादी दूसरी जगह हो गई। याद रखना, बेटी का नियम था, बेटी के ससुराल के बगल में एक देवी का मंदिर था। बेटी प्रतिदिन जाती थी, भवानी की पूजा करती थी प्यारे, और भवानी का पूजन करने के बाद मंदिर के बाहर
जितने भिखारी बैठे होते थे सबको कुछ ना कुछ दान देकर आती थी। प्यारे, एक दिन की घटना क्या हुआ, बेटी के वृद्धावस्था था, बेटी दान दे रही थी जिससे उसका पहले विवाह हुआ था। वो व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। बेटी ने दान देते हुए बेटी की नजर पड़ी। बेटी ने कहा कि बाबा जी तुमने मुझे पहचाना क्या? उसने कहा कि बेटी तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था लेकिन संबंध 1 घंटे नहीं रहा। बेटी ने कहा बाबा जी तुम्हें पता है मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया, हमारे तुम्हारे विवाह विच्छेद क्यों हुआ? उसने कहा कि मैं आज तक नहीं समझ पाया। बेटी ने कहा आज मैं तुम्हें समझाती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ रहने से इनकार क्यों किया है। आज बेटी ने कहा कि वो दिन याद करो जिस समय मैं अपने पिता के घर से विदा होकर तुम्हारे घर में गई, हमारी तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत थी। तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो चुका था, तुम्हारे घर में केवल बूढ़ी माँ थी। याद रखना प्यारे, जिस समय वो व्यक्ति आज प्रसाद लेकर आया, बेटी ने कहा कि वो दिन याद करो तुम जिस समय प्रसाद लेकर आए, तुमने कहा कि पहले प्रसाद को पाओ। मैंने तुमसे क्या कहा, आज प्रसाद में नहीं, हम दोनों मिलके पहले प्रसाद अपनी बूढ़ी माँ को खिलाएंगे। लेकिन तुमने क्या कहा, आज बूढ़ी माँ को नहीं, आज हमारी तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है, इसलिए प्रसाद पहले तुम्हें पाना होगा। मैं उसी दिन समझ गई जिस नारी ने तुम्हें अपने गर्भ में रखा तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते हो। इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग